यस सर। जो भी मैंने समझाया ना वो पूरा अपना एक्सरसाइज बी था, ठीक है। अब भरत को शायद आवाज नहीं आ रही मेरी। भरत आवाज आ रही है आपको मेरी? भरत, इज माय वॉइस ऑडिबल? हेलो, आवाज आ रही है आपको भरत? हाँ भैया। ओके, तो अभी तक जो समझा है वो क्लियरली अंडरस्टूड हुआ ना, कि मतलब मैं क्या बोल रहा था कोलिनियर पॉइंट वाला? हाँ भैया। पक्का ना? थोड़ा आवाज थोड़ा लो आ रहा है आपका, ऐसे हाँ भाई ऐसा आवाज आ रहा है। नेटवर्क भैया, नेटवर्क इशू। अच्छा अच्छा, नेटवर्क की वजह से स्लो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैंने अभी लास्ट वाले वीडियो का रिकॉर्डिंग भी कर लिया है, और वही वीडियो जो हम अपने ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें से एक बार देख लेना आप, और लगे तो कोई दिक्कत लगे तो मेरे को एक बार वापस से अपडेट दे देना। अब मैं बात करता हूँ, दिस इज अबाउट द एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज दी हुई है, ठीक है। एक्सरसाइज सी के अंदर जैसे कि मैंने आपको कल बताया, एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी जो है, एक्सरसाइज ए अपन को फैमिलियर कर रही थी, एक्सरसाइज बी में हमें टर्म्स समझ में आए, स्लोप वाला टर्म समझ में आया अपन को, है ना। तो टर्म समझ में आया, परपेंडिकुलर लाइन के बारे में समझ में आया। अब एक्सरसाइज सी आपको इक्वेशन बनाना सिखाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही मकसद है, इक्वेशन बनाना। तो मैं आपको एकदम क्लियर स्पष्ट भाषा में बता देता हूं कि इक्वेशन जो है ना वो खाली एक ही तरीके से नहीं बनाई जा सकती। इक्वेशन कैन बी मेड अमोंग 7-8 डिफरेंट मेथड्स, और इक्वेशन के बहुत अलग अलग फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म, फिर नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म हो गया, फिर सर्कुलर फॉर्म हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इक्वेशंस बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी है तो उसके 3-4 तरीके, और अपने बुक में एट प्रेजेंट अपने पास में 3 मेथड है। अपने बुक में अपने पास में एट प्रेजेंट 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर अपन उसको कह सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इंटरसेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया ही नहीं, है ना। चलो ठीक है, एक बार इंटरसेप्ट का मतलब बता देता हूँ, है ना। एक इंटरसेप्ट का टर्मिनोलॉजी बाकी रह गया। क्या होता है ना, जब ये अपनी लाइन हो गई, ठीक है। अब एक सॉरी कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब मैं एक लाइन बनाता हूँ, मान लो अब इस साइड में लेके आते एक बार लाइन, ठीक है। ये अपन ने एक लाइन बनाई, तो इसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? आई अगेन रिपीट, इसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? दिस विल बी एक्स इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस का, समझ में आ रहा है, मतलब ओरिजिन से लेके एक्स एक्सिस पे जहां पे भी टच कर रही है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? इस डिस्टेंस को बोला जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे ऐसे बोल दिया कि एक्स इंटरसेप्ट 7 है, क्या बोल दिया मुझे? ऐसा कह दिया कि एक्स इंटरसेप्ट 7 है, तो मैं क्या समझूंगा कि भाई ये 0 है, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0। समझ में आ रहा है? मुझे पॉइंट पता चल जाएगा 7 0, सर 7,0 क्यों? हाँ बराबर, समझ गया समझ गया। है ना। मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई 7 0। If a line meets the x-axis at point A, then the distance of a point A from the origin is called as x-intercept. ठीक है, ये लाइन अपने बुक में लिखी हुई है, और थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं ऐसा, ठीक है। और जो y के साथ में जिसका डिस्टेंस होगा ना, जितना जितना y के साथ में डिस्टेंस होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। क्या y इंटरसेप्ट एक पॉइंट है? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पॉइंट्स है, या फिर अपन कह सकते हैं कि पॉइंट के थ्रू डिस्टेंस निकाली हुई चीज है। एक्स इंटरसेप्ट अगर मुझे 7 बोल दिया है तो मुझे समझ आ गया ये पॉइंट के थ्रू डिस्टेंस निकाला। पॉइंट तो मैं समझूंगा, सॉरी पॉइंट नहीं है, दे आर द डिस्टेंस। अगर मेरे को ऐसा बोल दिया वाई इंटरसेप्ट 3 है, क्या बोल दिया मुझे? वाई इंटरसेप्ट 3 है, तो इससे मैं समझूंगा कि भाई ये 1 2 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है, यानी कि ये पॉइंट क्या है? 3,0। आ रहा समझ में? 0,3। हाँ सॉरी, 0,3, 0,3।
ये हो गया अपना, अच्छा y इंटरसेप्ट ये है OB, OB इज y इंटरसेप्ट, ठीक है, OA इज x इंटरसेप्ट। तो अगर मैं y इंटरसेप्ट को x इंटरसेप्ट से डिवाइड कर दूं, मुझे क्या मिलेगा? एनीवन? अगर मैं y स्लोप मिलेगा, क्या बात है, स्लोप मिल जाएगा, है ना। अब अपन को इंटरसेप्ट के थ्रू ही हमें इक्वेशन बनानी होगी। एक मिनट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। अच्छा, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, तो मैंने आपको तो दो इंटरसेप्ट सिखाए। अभी अपन ने 2 इंटरसेप्ट देखे ना, कि भाई y इंटरसेप्ट भी हो सकता है और x इंटरसेप्ट भी हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है ना, अपने बुक में अभी x इंटरसेप्ट की इतने सम्स नहीं है, एक्सप्लेनेशन है पर इतना सम्स नहीं है। यानी कि जब अपन को इक्वेशन बनाना होगा और अपन को बोला जाएगा कि भाई इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखो, तो वो इंटरसेप्ट होगा y इंटरसेप्ट। आई अगेन रिपीट, जब अपन इक्वेशन बनाएंगे तो, और इक्वेशन बनाते वक्त अपन को ऐसा बोला जाए कि भाई इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखो, तो वो x इंटरसेप्ट नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, वो y इंटरसेप्ट होगा। इसके पीछे भी रीजन है, 2-3 तरह की लाइंस बनती है इसलिए। तो देखो, ये मेथड के थ्रू अपन इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो ये मेथड कहता है इक्वेशन इज इक्वल टू, इक्वेशन will be y is equal to mx plus c। Can anyone say m क्या है? आप में से कोई बताना स्लोप। चाहे? स्लोप। तो y में m जो है वो स्लोप है, और c क्या होगा? c होगा हमारा इंटरसेप्ट, c होगा अपना इंटरसेप्ट। तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या कहा था? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि भाई एक ऐसा मेथड जिसके अंदर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, जिसके अंदर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, तो आप इक्वेशन बना सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, ये दोनों चीज दी हुई होगी भरत, है ना लकी, दोनों चीज दी हुई होगी, m की वैल्यू भी दी होगी, c की वैल्यू भी दी होगी। नहीं दिया होगा तो कुछ और उपाय बताया हुआ होगा, ऐसा कहा हुआ होगा कि द लाइन कट्स द y एक्सिस ऑन 0,7, y एक्सिस को वो 0,7 पे कट करता है, तो भाई y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 7, है ना। y इंटरसेप्ट 7 हो गया, यानी कि c की वैल्यू हो गई 7। और बोला हुआ है इट मेक्स द एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस, तो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब tan थीटा, यानी कि m स्लोप जो है हो गया 1। m की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 7 आ गई, पुट कर दो, यानी कि ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस सॉरी x प्लस 7, या फिर आप कह सकते हो कि x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, दोनों आंसर आर वैलिड है, इक्वली वैलिड, ठीक है। अब मैं दूसरे कंसेप्ट पे बढ़ूं, टाइप 2 पे बढ़ूं, इफ दिस थिंग इज क्लियर तो। यस यस ओके, वेरी गुड मैक। भरत क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अब दूसरा मेथड जो है वो कहता है पॉइंट और स्लोप फॉर्म, यानी कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ होगा, आपको एक पॉइंट दिया हुआ होगा और स्लोप दिया हुआ होगा, ठीक है। यानी कि आपको m की वैल्यू दी हुई होगी और एक पॉइंट दिया होगा, मतलब आपको x1 y1 दिया होगा, ठीक है। जो भी x1 y1 आपको कुछ भी दे सकता है। तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें हम बोलेंगे y, इस पॉइंट स्लोप के अंदर अपन बोलेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड x माइनस x1। फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इक्वेशन। देखो y1 और x1 तो आपको पता होंगे इस पॉइंट के थ्रू, m
वो आपको पता होगा, और रहे y और x, वो ऐसे ही रहने चाहिए। y और x की वैल्यू पुट नहीं करनी होती है, y और x ऐसे ही रहने चाहिए, तभी तो इक्वेशन बनेगा, तभी तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनेगा, है ना। ओके ठीक है, तो दिस थिंग इज क्लियर, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, एग्जांपल ले इसका भी। क्लियर सर। क्लियर, क्या बात है, वेरी गुड। भरत, महक, यस सर। क्लियर ओके क्लियर है। क्लियर, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो मूविंग ऑन द थर्ड नंबर पॉइंट, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। ये अपना हो गया सेकेंड नंबर वाला। थर्ड नंबर कहता है कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए होंगे। तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, 2 पॉइंट से मैं स्लोप निकाल सकता हूं। याद आ रहा है, अभी अभी पढ़ा था, 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकालने के बाद मैं किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लूंगा और ये फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा। गेटिंग माय वर्ड, यानी कि मुझे यस सर। x1 और y1 दिया होगा और मुझे x2 y2 दिया होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकाल ली, फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, मतलब y माइनस कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉइंट को ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। आप पहले पॉइंट को लेना चाहो, आप a पॉइंट को लेना चाहो तो a पॉइंट को x1 y1 एज्यूम कर लो, अगर आप b पॉइंट को लेना चाहो तो b पॉइंट को x1 y1 एज्यूम कर लो, और यहाँ पे y1 और m जो आपने फाइंड किया वो और x1 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बस एक स्टेप एडवांस आ जाएगा इसके अंदर। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। अब देखो सम्स पे बढ़ता है, ठीक है। सम्स एक बार अपन एक काम करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं कौन से क्वेश्चंस है या फिर कौन से क्वेश्चन ओमिट कर दिए। मैं व्हिचसोएवर इज ग्रेटर, सर सर हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ये ओमिट है वो बोर्ड में नहीं आएंगे? नहीं, बोर्ड में नहीं आएंगे ऐसा, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफी टिपिकल पड़ जाता है, और ये चैप्टर उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आगे 11th मैथ्स लेना चाहता है, क्योंकि 11th मैथ्स के अंदर यही पूरा चलता है ऐसे। ओके, तो मतलब जो ओमिट है वो बोर्ड में आएंगे नहीं, वो प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है? हाँ, प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट अगर आपको ओके सर। चैप्टर को अच्छे से करना होगा, भाई नहीं मुझे पूरा चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए, तो सारे सम प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है, बस थोड़ा बहुत ऊट पटांग टाइप ट्विस्ट ज्यादा किया हुआ है ऐसा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मैं बढ़ रहा हूँ, एक बार अपन क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। महक, कैन यू प्लीज। हाँ, जो ओमिट है वो बता देती हूँ क्योंकि वो कम है। हाँ ठीक है, 10th, क्वेश्चन 10th ओमिट है, 13 और 14। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14, बस ये तीन ही ओमिट है इसके अंदर। और 22 का सेकंड वाला। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, ओके, यानी डायग्रामेटिक टाइप क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 22 का सेकंड पार्ट, ठीक है। एनीथिंग एल्स, इतना ही है ओमिट में? बस इतना ही ओमिट है। ठीक है, तो अगर मैं मतलब सम करवाऊं और ये सम अगर कहीं पकड़ लूं मैं, तो मुझे एक बार रिमाइंड कर देना, है ना। चलो देखो, अब अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसके अंदर अपन ने जो प्रैक्टिस नहीं किया है, जो प्रैक्टिस कर लिया वो तो अपन को दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 देखो, उसके अंदर कैसे बोला हुआ ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने ना अभी आपको पिछले वीडियो मतलब पिछले अपने लेक्चर के अंदर किया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन नहीं था, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन था उसका। लेकिन इस बार अपन को क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कहाँ गया, एक मिनट ना, हाँ, थ्रू द पॉइंट 0 1 यस 0 1 और 1 1। 2। तो कभी भी आप ये पॉइंट्स लिखो ना, तो आप इसके यहाँ पे ये लिख दिया करो x1 y1 इक्वल टू, और यहाँ लिख दो लेट, तो क्या परेशानी कैंसिल। कभी आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले के अंदर आपने x1 y1 लिखा और मैम बोलेगा x1 क्या लिया y1 क्या लिया, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, मैम के लिए भी इजी हो जाएगा ऐसा। और x2 y2 को हम ले लेंगे 1,2, ठीक है। इसको B पॉइंट ले लेता हूँ और इसको A पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया।
अब सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। ये फॉर्मूला अपन को यूज करना है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर अपने पास में m नहीं। पॉइंट तो मैं कोई भी एक उठा सकता हूं, लेकिन मेरे पास में अभी m नहीं है, तो देयरफॉर स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है अपना 2 माइनस 1 1, x2 जो है वो है 1 माइनस 0 1। तो स्लोप कितना आ गया अपना? 1 स्लोप 1 आ गया, ठीक है। तो स्लोप अपना 1 आ गया, स्लोप m इज इक्वल टू 1। अब अपन को कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेना, ठीक है। या तो आप a पॉइंट को लेना चाहो तो a पॉइंट ले सकते हो। अब हाँ, 0 वाला ले लेते हैं, ठीक है, दैट्स गुड। तो 0 वाला ले लेते हैं, x1 y1, ठीक है, इज टेकिंग a 0,1 as x1 y1 इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के अंदर ऐसा स्पेसिफाई कर दो। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 फॉर्मूला होता है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू x, x1 0 बराबर। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू x, x 1 इंटू 0 0। तो 0 क्या लिखना फिर, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप ये आंसर लिख के आओगे तो भी चलेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिख के आओ y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये भी चलेगा, ठीक है। ऑल ऑफ द थ्री आर राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर अपन इक्वेशंस की बात करें ना, तो ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करूं तो ये होता है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइंस की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन में स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c, बराबर। ओके, आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9th देखो एक बार। क्वेश्चन 9th देखो। क्वेश्चन 9th अपन क्या बोला हुआ ना, ट्रायंगल ABC है और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A। यानी कि मेरे पास में ट्रायंगल है A B और C, ठीक है। और ये ट्रायंगल के मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए अपन को? ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 3,5, बी के कोऑर्डिनेट्स 7,8 और सी के कोऑर्डिनेट्स 1 ठीक है। अब मुझे बोला हुआ है कि ए से जो मीडियन जाता है ना, उसका इक्वेशन फाइंड करो। तो देखो सबसे पहले तो मीडियन जो है वो होता है इन दोनों का मिड पॉइंट, एम आई राइट, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट, और इसको ज्वाइन कर दो। अब मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन के लिए इसका स्लोप होना चाहिए। स्लोप मिल जाएगा तो ये पॉइंट लेके मैं बना दूंगा इक्वेशन, लेकिन पहले स्लोप तो होना चाहिए ना। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन के लिए मुझे स्लोप चाहिए, और स्लोप के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा पॉइंट कैसे आएगा? एनीवन? मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे ना, तो बी और सी का जो मिड पॉइंट है वो यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो बी और सी का मिड पॉइंट निकालते हैं अपन, उसको डी ले लेते हैं और वो देते हैं लेट डी x कॉमा y बी मिड पॉइंट ऑफ b and c. So therefore dx comma y is equal to x1 plus, एक बार के लिए तो फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ता है ना। तो d जो है xy, x1 है अपना 1 और 7, 1 और 7 कितना हो गया? 8 अपॉन 2 4, माइनस 10 और 8 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1। ये d पॉइंट आ गया। अब अपन स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो therefore स्लोप ऑफ लाइन AD, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ये लिख दो स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम A।
जो भी आपको ठीक लगे, स्लोप ऑफ लाइन AD या फिर स्लोप ऑफ मीडियन फ्रॉम A विल बी इक्वल टू अच्छा फ्रॉम 2 पॉइंट्स A जो कि 3,5 है, जिसको मैं x1 और y1 कंसिडर कर रहा हूं, और B सॉरी B नहीं D जो कि 4,y-1 है, उस जिसको मैं x2 और y2 ऐसा लिखना पड़ता है यार, नहीं तो फिर क्या सामने वाले को समझ में नहीं आएगा ना ऐसे। तो देयरफॉर स्लोप m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो y2 कितना है, y2 हो गया -1, ठीक है, y2 -1 और y1 5 अपॉन x2 जो है x2 4 और x2 4 हो गया और x1 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 1 6, स्लोप इज इक्वल टू 6। स्लोप मिल गया। अब किसी एक पॉइंट को -6 नहीं होगा? क्या कह रहे हो सर उधर आपने 6 लिखा है। -1 है ना, तो अब हम बोलेंगे कंसिडरिंग ए कितना पॉइंट था अपना 3,5 as x1 y1 इन इक्वेशन, ठीक है, तो y minus y1 is equal to m x minus x1। तो y कितना है नहीं पता, y तो y और x की तो वैल्यू लिखनी ही नहीं होती ना, तो y1 अपना 5 और is equal to m -6 और x minus x1 अपना 3। Am I writing it right? सही लिख रहा हूँ? यस सर। तो ये हो जाएगा +23, यानी y is equal to -6x plus 23। अगर किसी के पास सब बुक हो तो प्लीज एक बार चेक कर लो आंसर। मैं भी देख लेता हूँ 14C का 9th सॉल्यूशन माइट बी सर सर पूरा अलग आया है। नहीं बराबर ही है, सेम है। प्लस y इज इक्वल टू 23, माइनस में था ना ये, तो इसको इधर ले लिया और 6x, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के सारे अलग अलग क्वेश्चंस है। अब आप देख लो आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो और कितने नहीं कर पाओगे, है ना। तो कल एक बार मिलते हैं। कल तो मेरा शायद दूसरा बैच भी हो सकता है। मनीष भाई को पूछ लूंगा कि अगर मुझे 10 भी लेना है कि नहीं लेना है, और नहीं लेना होगा तो फिर आई विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। लेकिन तब तक के लिए तुम्हारे पास में बहुत सारे सम्स है भाई प्रैक्टिस करने के लिए। बी एक्सएस के भी सम्स है, सी एक्सएस के भी सम्स है ना, और लगे तो डी एक्सएस के भी सम्स है, ऐसा। यस मैं ये सारे ओमिट वाले मतलब क्या कोई पीडीएफ आया हुआ है क्या स्कूल की तरफ से? आई डोंट नो, मतलब शायद महक को आइडिया हो। महक हाँ भैया। स्कूल से पीडीएफ आया था ये चीज, या फिर आपको मैम ने टिक करवाया स्पेशली? स्पेशली नहीं, मैम ने एक फोटो भेजी थी, उसमें लिखा हुआ था और मैम ने क्लास में भी बताया था कि ये ओमिट है। ठीक है, तो वो फोटो में एक बार ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो ऐसा, है ना। ठीक है। हाँ। तो तब तक के लिए सी प्रैक्टिस करो कल तक, और जो भी होता है फिर मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है। ओके भरत, ओके ना? यस सर। ओके चलो सर, बाय बाय। बाय सर।